हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अगेन आप लोग आ ही चुके हो, तो चलो पढ़ते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो देखते हैं। देखो, प्री सिक्योरिटी पाथ है ये ट्राई हैकमी का, और इसके अंदर हमारा रूम इनसाइड अ कंप्यूटर सिस्टम। इसके पहले के जितने भी रूम्स थे ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो ये रूम है इनसाइड अ कंप्यूटर सिस्टम। तो बचपन में बहुत बार ये क्यूरियोसिटी तो रही होगी आपको कि एक कंप्यूटर के अंदर क्या होता है। बेसिकली कंप्यूटर क्या, लैपटॉप या मोबाइल या टैबलेट के अंदर क्या होता है, वो कैसे काम करता है। ये जो बड़ा सा बॉक्स है ये क्या है, ये कीबोर्ड्स कैसे फंक्शन काम करते हैं, ये माउस का क्या काम है, ये सीपीयू का क्या काम है, मदरबोर्ड क्या होती है, रैम के बारे में पढ़ा होगा, रोम के बारे में पढ़ा होगा, मेमोरीज के बारे में डिफरेंट डिफरेंट पढ़े होंगे। तो उसी को आज और डिटेल में और एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं। कि सबसे पहली लाइन लिखी है कि वेलकम टू द फर्स्ट रूम ऑफ, ये वेलकम कर रहा है। इसमें एक बात कही है जो बहुत अच्छी है कि बिफोर वी कैन टॉक अबाउट सिक्योरिटी वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सिक्योरिंग। मतलब हम सिक्योरिटी की बात करें उससे पहले हमें ये तो समझना चाहिए कि हम सिक्योर क्या कर रहे हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि जैसे वॉचमैन है, उसको गेट पे आप खड़ा कर दिए, तो उसे अगर ये नहीं पता रहेगा वो किस चीज को सिक्योर कर रहा है, किस पैरामीटर को सिक्योर कर रहा है, वो जो सिक्योर कर रहा है वो हॉस्पिटल है कि स्कूल है कि कॉलेज है कि अपार्टमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रिंसिपल्स को, प्रोटोकॉल्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करेगा। अगर वो चीज बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगी, जैसे कि मिलिट्री रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो वहां पे पर्सनल्स बहुत हाई होंगे, सिक्योरिटी बहुत हाई होगी। और वो एक ऐसी चीज होगी जो कि बहुत ही कॉमन होगी, उसके लिए उतनी ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तो सिक्योरिटी उस हिसाब से होगी। तो फर्स्टली हमें ये समझना चाहिए कि हम चीजों को सिक्योर क्या कर रहे हैं, ताकि हम अच्छे से उस हिसाब से अपना डोमेन में पढ़ाई कर पाएं, उस हिसाब से अपनी स्किल सेट को तैयार कर पाएं और उस चीज को फिर सिक्योर करें। तो सबसे पहले इसमें यही इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे चेक कर लेते हो। इसमें लिखा है नो आंसर नीडेड। ठीक है, अगर नो आंसर नीडेड ही लिखा है तो हम आंसर क्यों देंगे। बहुत सही। चलते हैं अपने टास्क टू की तरफ। तो टास्क टू में यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी। तो ये बेसिकली एक सीपीयू के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उनका एक लुक है। जैसे कि ये एक मदरबोर्ड का स्केलेटन है, फिर ये एक रैम की इमेज है, फिर ये पीएसयू है। पीएसयू होता है आपका पावर सप्लाई यूनिट। तो बेसिकली जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं तो उनमें ये इतना ज़्यादा हैवी मशीनरी नहीं होती है। बेसिकली एक सिंपल सा प्लग होता है जो आप अपने सॉकेट पे यूज़ करते हो। लेकिन जो थोड़े एडवांस कंप्यूटर होते हैं, जो गेमिंग वगैरह करने के लिए या जो हार्ड टास्क करने के लिए या मल्टीपल टास्क करने के लिए, उनमें ये पावर सप्लाई यूनिट्स होती है। ये एक तरह से हार्ट्स एंड लंग्स है। तो इसमें एनालॉजी दी हुई है कि आपके जैसे बॉडी के अंदर के पार्ट्स से इसने कंपैरिजन किया हुआ है। तो आप ये मान सकते हो कि जो ये मदरबोर्ड है ये आपके स्केलेटन और नर्वस सिस्टम की तरह है। आपका नर्वस सिस्टम जैसे एक वेन्स को एक दूसरे मसल से और बॉडी के हर पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है, वैसे ही मदरबोर्ड और मदरबोर्ड का स्केलेटन है ये, इसमें वायर्स वायरिंग होती है, इसमें सेमीकंडक्टर चिप वगैरह लगा होता है। ये सारे पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, उनमें इलेक्ट्रिक करंट पहुंचाने का, सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। फिर आपकी आ जाती है रैम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये एक हुई आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह, कि जैसे कि आपको अभी कोई चीज बताई गई तो आपके लिए वो एक दो दिन तक इंपॉर्टेंट थी, आपको याद रखे, फिर आप वो भूल गए। और उसके बाद ये जो पीएसयू पावर सप्लाई यूनिट को अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ये आपके बॉडी की हार्ट्स एंड लंग्स की तरह होंगे। जैसे कि हार्ट का काम होता है पंप करना, और लंग का काम होता है ब्लड को और ऑक्सीजन सप्लाई करना। तो वैसे ही ये हार्ट्स एंड लंग्स हो गए। पावर, बेसिकली पावर उनसे आती है, आपकी बॉडी का इंजन वो है, आप कह सकते हो। तो वैसे ही पावर सप्लाई यूनिट कंप्यूटर का इंजन है, ये उसका पावर। फिर जो एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव या एस एस डी अब तो नया आ गया है, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह है। जैसे कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपको पता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ पैदा हुए थे, आप क्या स्कूलिंग कर रहे हो। तो या जो सेमेस्टर के एग्जाम के पहले एक रात पढ़ते हो फिर अगले दिन भूल जाते हो, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई रैम की। और जो जिंदगी भर याद रहता है वो हार्ड टर्म मेमोरी हो गई, ऐसे याद कर लो। जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट से मैं मान सकता हूँ कि ये आपका विजुअल कॉर्टेक्स है, जैसे आप आंख से जो देखते हो, ठीक है। तो वैसे ही कंप्यूटर की एक तरह से ग्राफिकल को बनाने में मदद करता है। फिर सीपीयू आया आपका, तो ब्रेन ही है, जो आपका ब्रेन सब चीज कंट्रोल करता है। तो वैसे ही कंप्यूटर में सीपीयू है जो कि सब चीज कंट्रोल करता है। तो हमारे पास इस टास्क में बेसिकली एक क्या बोलते हैं, अपना एक साइट है। तो चलते हैं, करते हैं उस साइट को क्या दिया हुआ है। इसको मैं पहले रूम को थोड़ा सा रीसेट करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने पहले भी किया हुआ था। तो लेट्स रीसेट द रूम एंड देन मिनिमाइज इट फ्रॉम हेयर।
देन अगेन हम इंट्रोडक्शन में जाके इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ओके ग्रेट, नाउ हम टास्क 2 में आके और अपना व्यू साइड पे करते हैं कि क्या दिया हुआ है। ओके, तो हमारे पास राइट साइड में एक टास्क जो है वो खुल गया है। तो सबसे पहले मदरबोर्ड के बारे में हम जानेंगे। ओह अच्छा, तो इसमें हमारे पास इन सब चीज़ों के बारे में ही दी हुई है कि मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, स्टोरेज यूनिट, ये सब क्या होता है। तो सबसे पहले मदरबोर्ड के बारे में दिया हुआ है। तो मदरबोर्ड को कंप्यूटर का स्केलेटन और नर्वस सिस्टम भी बोला गया है। जैसे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन सब ऑर्गन्स को होल्ड करता है, वैसे ही मदरबोर्ड सारे कंप्यूटर पार्ट को कनेक्ट करता है और नर्वस सिस्टम सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है। वैसे ही मदरबोर्ड कंपोनेंट्स के बीच कम्युनिकेशन भी करवाता है। तो सीपीयू, रैम, जीपीयू, स्टोरेज सब मदरबोर्ड पे ही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो मदरबोर्ड के बारे में था। आगे चलते हैं, हम सीपीयू के बारे में आते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट डू यू थिंक द सीपीयू डज। तो स्टोर फाइल्स नहीं, ये तो काम स्टोरेज करने का काम तो किसी मेमोरी का होगा। सीपीयू का क्यों होगा? एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। यस, इट कैन बी द ट्रू एंड इट इज ट्रू ओनली। कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो पावर सप्लाई यूनिट का काम है, मैंने आपको बताया था। आंसर को चेक करते हैं और यहाँ कंटिन्यू बटन में क्लिक करते हैं। तो हमारे पास सीपीयू की एक्सप्लेनेशन आ गई। तो ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जैसे हमारा ब्रेन डिसीजन लेता है, कैलकुलेशन करता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, वैसे ही सीपीयू भी सारे टास्क प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल है कि गेम को ओपन करना, ब्राउजर को चलाना, कोडिंग कंपाइल करना, वीडियो रेंडर करना, सब सीपीयू ही प्रोसेस करता है। मॉडर्न सीपीयूज में मल्टीपल कोर्स होते हैं ताकि मल्टीपल टास्क एक साथ हैंडल हो सके। ओके, तो इसे कंप्लीट पे करते हैं क्लिक। नेक्स्ट चलते हैं अपना रैम की तरफ। ओके, तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब रैम डज स्टोर डेटा टेम्परली। यस, मैंने आपको यहाँ पहले भी बताया था कि रैम आपका एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है। सेव फाइल्स परमानेंटली नहीं, वो तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसे कि रोम या एचडीडी ये सब करेगा। डिस्प्ले इमेज नहीं, वो तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का काम है। तो स्टोर्स डेटा टेम्पररी पे क्लिक कर लेते हैं। चेक आंसर को चेक करते हैं। बहुत सही, एग्जैक्टली exactly। तो अब ये रैम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है। आप देख सकते हो रैम ऐसे होता है, आप इसको एनालाइज करो और मैं आपको बताता हूँ। रैम को शॉर्ट टर्म मेमोरी बोला गया है। जैसे कि ह्यूमन ब्रेन में जो टेम्पररी चीजें याद रहती हैं, वैसे ही रैम टेम्पररी डेटा स्टोर करता है। कुछ एग्जांपल टेम्पररी डेटा के मैं बताऊं तो ब्राउजर के टैब्स हो गए, रनिंग एप्स हो गए, करंट गेम डेटा हो गया। आपने देखा होगा, आप ऊपर ब्राउजर 3 4 5 ब्राउजर खोलो तो उन्हें याद रखता है और फिर तुरंत जैसे आप दूसरे ब्राउजर पर क्लिक करो वापस से, तो वो वापस से खुल जाता है। लेकिन आप मोर देन उसकी मेमोरी की कैपेसिटी से ज्यादा ब्राउजर खोल लोगे तो उतनी मेमोरी तक तो जो आपने पिछले लास्ट 10 20 ब्राउजर खोले होंगे वो तुरंत ओपन हो जाएंगे, बट उसके पीछे के वापस से रिफ्रेश होंगे और वापस से ओपन होंगे। तो ये काम रैम का है। इसे करते हैं कंप्लीट और आगे बढ़ते हैं अपना स्टोरेज, जो कि एसडीडी और एचडीडी। तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस लाइक एसएसडीज एंड एचडीडीज। टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन नहीं, टू होल्ड डेटा टेम्परली नहीं, टू सेव डेटा परमानेंटली। यस, इट इज द करेक्ट आंसर। डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो देखो, स्टोरेज कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ठीक है। यहाँ परमानेंट फाइल्स स्टोर होते हैं जैसे कि फोटोज हो गए, वीडियोज हो गए, गेम्स हो गए, विंडोज हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए। और एचडीडी जो है वो स्लोअर है लेकिन वो चीपर है। और एसएसडी जो है वो फास्टर है और वो मॉडर्न वर्जन है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक एच डी डी है, ये पहले ऐसे आती थी। अब ये नया फॉर्म में आने लगी है एस एस डी, ठीक है। ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखा वी हैव एस एस डी एंड द राइट एंड द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव एच डी टी। ये दो टाइप्स है स्टोरेज के। ये वाला पुराना वर्जन है लेकिन ये सस्ता मिलता है, ये नया वर्जन है लेकिन ये महंगा मिलता है, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको करते हैं कंप्लीट, चलते हैं नेटवर्क अडेप्टर की तरफ। अब ये नेटवर्क अडेप्टर क्या होता है? तो नेटवर्क अडेप्टर मैं पहले बता देता हूँ क्या होता है, मैंने बताया नहीं था इसके बारे में। नेटवर्क अडेप्टर इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वाईफाई या इथरनेट के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट होता है। बेसिकली ये कंप्यूटर को कम्युनिकेशन डिवाइस है। कंप्यूटर को कम्युनिकेट कराने का काम यही करता है। तो हम समझ गए कि क्या होता है। आप क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। स्टोर मोर फाइल्स इन अ क्लाउड नहीं, कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स। यस, दिस इज एग्जैक्टली द राइट आंसर। कंटिन्यू। और यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन दी हुई है और नेटवर्क अडेप्टर आप देख सकते हो कि ऐसा होता है। आप एक बार इसे एनालाइज कर लो, देख लो। इसे करते हैं कंप्लीट, चलते हैं आगे अपना पावर सप्लाई यूनिट की तरफ। तो देखो, पावर सप्लाई यूनिट जैसे कि पहले मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था कि ये जो है वो लंग्स जैसे काम करते हैं। जैसे वॉल सॉकेट से इलेक्ट्रिसिटी लेकर डिफरेंट कंपोनेंट्स को रिक्वायर्ड पावर प्रोवाइड करता है। अगर पीसीयू ही नहीं होगा तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि पावर तो जरूरी है ना ऑन करने के लिए। तो वही है।
टू सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर टू ऑल कंपोनेंट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लाइक इसे चेक करते हैं, करेक्ट एकदम सही से। पावर सप्लाई यूनिट को आप एक बार देख लो, ये एक पावर सप्लाई यूनिट का फिगर है। ये करते हैं कंप्लीट, चलते हैं अपने ग्राफिक्स कार्ड की तरफ। तो अब ये ग्राफिक कार्ड क्या होता है, तो हम देखते हैं ग्राफिक कार्ड क्या होता है। तो देखो, एक ग्राफिकल कार्ड, ये पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डज अ ग्राफिकल कार्ड प्राइमरली हैंडल। इससे हमें अच्छा आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली ये ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, ग्राफिकल कार्ड क्या होता है वैसे। तो देखो, पूछ रहा है कि क्या हैंडल करता है, तो प्रोसेसिंग एंड आउटपुट विजुअल इनपुट ऑफ द डिस्प्ले, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, स्टोर गेम फाइल्स एंड वीडियो। देखो, स्टोरिंग गेम फाइल्स एंड वीडियोस नहीं, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट भी नहीं, प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग विजुअल्स इन्फॉर्मेशन टू डिस्प्ले। ठीक है, तो ये एकदम सही आंसर है इसका। तो देखो, बेसिकली ये ग्राफिक्स और विजुअल्स को हैंडल करता है। जैसे हम ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स इमेजेस प्रोसेस करता है ना, वैसे ही जीपीयू में गेम्स, वीडियोस, एनिमेशंस और ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है। गेमिंग पीसीज और वीडियो एडिटिंग में जीपीयू का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यही ग्राफिक कार्ड के बारे में। देखो, एक ग्राफिक कार्ड ऐसा दिखता है। इसे करते हैं कंप्लीट, चलते हैं अपना लास्ट इनपुट आउटपुट की तरफ। तो what are the input output device? Okay, very good. To increase, to send and receive data from the computer. Yeah, it's बहुत इजी था ये तो। इसे करते हैं कंटिन्यू। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत ही हम बचपन से आने, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, माइक, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको करते हैं कंप्लीट और कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये आठों तो कंप्लीट हो गए प्रोग्रेस। अब हमारे पास इंस्पेक्शन में हम चलेंगे। तो इंस्पेक्शन में हमारे पास एक एक्सरसाइज है। ठीक है, होवर ओवर हाईलाइटेड एरिया ऑन द मदरबोर्ड, मूव योर माउस ओवर हाईलाइट टू सी विच कनेक्टर इट इज, विच कंपोनेंट टू प्लग्स इनटू इट। अच्छा, तो इसको उठा के हमें यहाँ पे रखना है कि ये किस क्या बोलते हैं, वो करेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट एक्सरसाइज पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया सीपीयू। तो सीपीयू कहाँ पे लगेगा, सीपीयू को यहाँ पे लगा देंगे, वेरी गुड। रैम, रैम, रैम हमारा ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क अडेप्टर, पावर सप्लाई यूनिट आपकी यहाँ पे लग जाएगी एकदम। इनपुट आउटपुट आपका ये कीबोर्ड है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया ये। स्टोरेज एसएसडी एचडीडी, स्टोरेज एसएसडी एचडीडी लग गई। रैम यहाँ पे ड्रॉप हो गया और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे, ग्राफिक्स कार्ड को ये यहाँ लगता है। और नेटवर्क अडेप्टर के लिए हमारे पास चीज़ बची ये। तो ये हमने अच्छे से ड्रैग एंड ड्रॉप कंप्लीट कर लिया। हम इसको करेंगे वेरीफाई। नॉट क्वाइट येट, सम कंपोनेंट्स आर नॉट ऑन द प्लेस। तो हम इसमें एक बार फिर से इंस्पेक्ट कर लेते हैं जाके और देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। तो ये रेयर आईओ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं और ये यहाँ पे रैम मॉड्यूल्स लगते हैं। यहाँ पे हमारी पावर सप्लाई यूनिट लगेगी, यहाँ सीपीयू लगेगा और यहाँ पे हमारे ग्राफिक्स कार्ड लगेंगे। ये दोनों सेक्शन भी ग्राफिक और नेटवर्क कार्ड के ही हैं और ये सेक्शन एसएसडी और एसडीडी का है। ठीक है, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज को फिर से एक बार करते हैं। तो सबसे पहले सीपीयू, सीपीयू के लिए यहाँ पे था। उसके बाद रैम, रैम मॉड्यूल्स लगेंगे आपके ये हैं। फिर उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड के लिए ये सेक्शन था। उसके बाद नेटवर्क अडाप्टर, इनमें नेटवर्क अडाप्टर भी लग जाता है। स्टोरेज के लिए ये सेक्शन था। ओके, तो स्टोरेज ये यहाँ एसएसडी एचडीडी और पावर सप्लाई यूनिट के लिए ये सेक्शन था। तो हम यहाँ ड्रॉप कर देते हैं इसे और इनपुट आउटपुट के लिए ये सेक्शन था। तो इस बार चेक करते हैं क्या इस बार सही है। वेरी गुड, इस बार हमारा एकदम सही है। इस फ्लैग को करते हैं यहाँ से कॉपी और इधर करते हैं पेस्ट और करते हैं वेरीफाई। देखते हैं कि सही है कि नहीं, एकदम सही। टैब को करते हैं मिनिमाइज, चलते हैं टास्क 3 की तरफ। देखते हैं टास्क 3 क्या है। तो टास्क 3 में बेसिकली बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस द स्टार्ट बटन। ओके, तो आप जब कंप्यूटर का स्टार्ट बटन प्रेस करते हो उसके बाद क्या क्या होता है इसमें ये बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास। स्टेप 1, प्रेस द पावर बटन। पावर बटन प्रेस करने के बाद फर्मवेयर स्टार्ट हो जाता है। फर्मवेयर स्टार्ट होने के बाद एक पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। उसके बाद वो बूट डिवाइस को सिलेक्ट करता है और फिर बूट लोडर को इनिशिएट करता है। ओके, अच्छा ये बात था। तो अब इन स्टेप्स को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि ये स्टेप्स क्या क्या हैं। तो देखो,
स्टेप वन में क्या होता है, जैसे ही पावर बटन को आप प्रेस करते हो, सिग्नल पावर सप्लाई यूनिट को जाता है और पावर फ्लो स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इंसान सुबह उठता है और बॉडी एक्टिव होना स्टार्ट हो जाती है। स्टेप टू, फर्मवेयर स्टार्ट। इसमें क्या होता है, यूईएफआई और बीआईओएस दो चीज आप ध्यान रखना, दो टर्म है। अब फर्मवेयर स्टार्ट होता है। फर्मवेयर एक लो लेवल सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है। यहाँ तुमने बाईओएस और यूईएफआई टर्म्स देखे होंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जो बीआईओएस है, बायोस है, वो एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है। और यूईएफआई जो है वो एक मॉडर्न रिप्लेसमेंट है। तो ये सिस्टम को बूट होने के लिए प्रिपेयर करता है। स्टेप थ्री, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। पोस्ट इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। तो अब सिस्टम्स ये चेक करेगा कि सारे सॉफ्टवेयर जो सब हार्डवेयर प्रॉपर्ली कनेक्टेड है या नहीं है। इस प्रोसेस को पोस्ट बोलते हैं। ये इसमें चेक होता है कि रैम वर्क कर रहा है कि नहीं, सीपीयू डिटेक्ट हुआ है कि नहीं, स्टोरेज कनेक्ट हुआ है कि नहीं, कीबोर्ड अवेलेबल है कि नहीं। अगर इशू है तो बीप साउंड्स या एरर मैसेज आता है, ठीक है। कई बार लैपटॉप में देखा होगा बीप साउंड आता है, तो वो इसी इशू की वजह से होता है। स्टेप फोर, बूट लोडर सिलेक्ट होता है। अब कंप्यूटर डिसाइड करता है कि ओएस कहाँ से लोड करना है। एग्जांपल, एसएसडी से ओएस लोड करना है कि एचडीडी से कि यूएसबी ड्राइव से, ठीक है। सिस्टम बूट प्रायोरिटी लिस्ट फॉलो करता है। आखिरी स्टेप में बूट लोडर स्टार्ट होता है। अब बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करेगा और फाइनली विंडोज या लिनक्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तुम लॉगिन स्क्रीन देखते हो। तो ये तो चीज थी तुम्हारा पूरा फ्लो। तो हम एक व्यू साइट कर लेते हैं। व्यू साइट में हमारे पास कुछ यहाँ पे चीजें दी हुई है करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने यही दिखाया है कि स्टेप वन स्टेप टू ये सब कैसे काम करते हैं। देखो, प्रेस पावर बटन, फॉर्मवेयर स्टॉप्स, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सिलेक्ट बूट डिवाइस, ऑल बूट स्टेप्स कंप्लीटेड, मूव द ड्रैग टू ड्राविन चैलेंज। और दूसरा चैलेंज ये है, ठीक है। तो ये चैलेंज ऑलरेडी, रुक जाओ इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ एक बार। ये चैलेंज मैंने पहले भी किया हुआ था, तो मैं इसे रीसेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब रीसेट हो गया। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। स्टेप वन, व्हाट हैपेंस फर्स्टली यू प्रेस द पावर बटन। तो पीसीयू स्टार्ट डिलीवरिंग पावर एट द कंपोनेंट, सबसे पहले ये होगा, पावर सप्लाई यूनिट। स्टेप टू, व्हाट इज यूएफआई रोल्स इन द बूट प्रोसेस। यूएफआई का रोल्स क्या है, तो देखो वो इनिशियलाइज करेगा कि कोऑर्डिनेट करेगा कि हार्डवेयर कंपोनेंट सबसे सब दूसरे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है स्टेप थ्री। व्हाट डज पोस्ट चेक फॉर, वेदर योर प्रोग्राम अप टू डेट, नहीं, वेदर रिक्वायर्ड हार्डवेयर इज प्रेजेंट एंड वर्किंग, यस, दिस इज वेदर ये कनेक्ट करने का काम नेटवर्क एडेप्टर का होता है, चेक आंसर। स्टेप फोर, सिलेक्ट बूट डिवाइस। बूट डिवाइस क्या करेगा, हाउ डज यूएफआई नो विच डिवाइस टू बूट फ्रॉम, इट रैंडमली सिलेक्ट करता है कि एक कॉन्फ़िगर्ड बूट प्रायोरिटी लिस्ट फॉलो करता है या ऑलवेज बूट न्यूएस्ट डिवाइसेस को करता है। तो एक बूट प्रायोरिटी लिस्ट होती है, उसको फॉलो करता है। सब पांचवें स्टेप में हमारे पास है इनिशियलाइज बूट लोडर। तो अब ये बूट लोडर क्या करेगा, शट डाउन द कंप्यूटर, नहीं, लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम, यस, दिस इज द एग्जैक्टली द टास्क ऑफ दिस बूट लोडर। ठीक है, अब हमारे पास एक ड्रैग एंड ड्रॉप चैलेंज है। अब इसमें हमें इन सारे फंक्शंस को इनके ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम पावर बटन प्रेस करते हैं, तो इसको नंबर वन पे रखेंगे। उसके बाद हमारा फर्मवेयर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो कि थर्ड नंबर पे, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट बूट डिवाइस और फिर उसके बाद इनिशिएट बूट लोडर। ठीक है, चेक करते हैं ऑर्डर को सही है कि नहीं। परफेक्ट, एकदम सही ऑर्डर है और हमारा फ्लैग हमें यहाँ से मिल गया। इसे करते हैं यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी, और करते हैं कंट्रोल बी, और चेक करते हैं, बहुत ही सही। कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सेक्शन, इसको करते हैं यहाँ से मिनिमाइज और चलते हैं कंक्लूजन पार्ट पे। तो अब कंक्लूजन पार्ट पे देखो, हम देखते हैं कि बूट लोडर के बारे में हमने देखा। अब तुम सोच रहे हो कि साइबर सिक्योरिटी में ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, हैकर कभी कभी बूट प्रोसेस को टारगेट करते हैं। बूट किट्स हो गया, फर्मवेयर मॉलवेयर्स हो गए, एंड बायोस अटैक्स हो गए। अगर तुम्हारे सिस्टम बेसिक्स ही नहीं तुम्हें पता होंगे तो एडवांस साइबर अटैक्स समझना मुश्किल हो जाएगा। तो यही चीज थी। तो इसे करते हैं चेक। बहुत सही, ये मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने देखा एक कंप्यूटर के अंदर की क्या क्या चीजें होती हैं। स्क्रॉल डाउन, अपना प्रोग्रेस अपना शेयर करो हर जगह पे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टाटा, सी यू अगेन।